देखो WH वर्ड्स है ना, WH वर्ड्स या WH फैमिली वर्ड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं WH फैमिली वर्ड, या इसी को बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स, या फिर बोलते हैं QW यानी क्वेश्चन वर्ड्स, या इसी को बोलते हैं क्या IW इंटेरोगेटिव वर्ड। और इसकी संख्या होता है कितना 20। WH वर्ड कहो, क्वेश्चन वर्ड कहो या इंटेरोगेटिव वर्ड कहो, इसकी संख्या कितने होते हैं 20 होते हैं। 20 को एक एक करके यूज करेंगे है ना। अब ध्यान दो इंटेरोगेटिव वर्ड क्या होता है, होता क्या है, एन इंटेरोगेटिव वर्ड और क्वेश्चन वर्ड इज अ वर्ड which is used to ask a question. An interrogative word or question word is a word which is used to ask a question. Interrogative word वैसा word होता है जिससे प्रश्न पूछा जाता है। क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। या ध्यान दो, they are also called WH words, WH family words, WH question words, because in English they start with WH words. ध्यान दो, they are also called, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, WH words भी कहा जाता है, WH family word भी कहा जाता है, या फिर इसे WH question word भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो स्टार्ट होते हैं, कौन WH word question word, ये स्टार्ट होते हैं किससे, स्टार्ट होते हैं WH word से। What, why, when, where, how, who, whom, whose, यही क्या है WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। अब ध्यान दो स्ट्रक्चर ऑफ WH वर्ड, WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, तो सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड। WH वर्ड ना लिखकर हम लिख सकते हैं क्या IW नहीं लिखकर लिख सकते हैं QW, क्या लिख सकते हैं QW। उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, रिमेनिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद हो जाएगा क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा रिमेनिंग वर्ब। तो ध्यान दो WH वर्ड के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, इंटरोगेटिव वर्ड के लिए WH फैमिली के लिए हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। यदि नाउन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताया है, नाउन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और यदि दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो क्या कहला जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखना WH वर्ड के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, WH यानी इंटरोगेटिव वर्ड के लिए हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो ये कहलाएगा क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ये बताया है, तो एक एक करके जो अभी कितने बताएं कि कितने हैं WH वर्ड्स 20 है, इसे एक एक करके सबका यूज सीखेंगे कैसे यूज होता है। देखो यूज ऑफ हु, WH वर्ड में सबसे पहला क्या है हु का यूज। हु का यूज कब करते हैं, ध्यान दो हु का हिंदी होता है कौन, क्या होता है हु का हिंदी होता है कौन। हु का यूज किसके लिए होता है, हु इज यूज फॉर पर्सन, हु किसके लिए यूज होगा पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए, किसके लिए यूज होगा पर्सन के लिए। अब ध्यान दो यहाँ लिखे नोट्स करके, पॉइंट नंबर 1, हु के बाद डू डज या डीड का यूज नहीं होता है, हु के बाद डू डज डीड का यूज नहीं होता। हु जैसे ही आता है सब्जेक्ट को खोजना है ना, सब्जेक्ट खोजेगा, और हु के बाद डू डज डीड का यूज नहीं, हु के बाद डू डज या डीड का यूज नहीं होता है। यहाँ सब्जेक्ट था हु, हाँ नेगेटिव होगा तब यूज होगा, हु डू डज डीड प्लस रिमेनिंग वर्ड कर दो, ये यूज नहीं होता है, इसका यूज नहीं होता है। उसके बाद देखो हु के बाद यूज क्या होगा, तो वर्ब 1 वर्ब 2 या वर्ब 5 यूज होगा, ये सही है। हु के बाद डू डज डीड यानी या मेन वर्ब के रूप में, और इसके बाद क्या आ जाए नाउन या रिमेनिंग वर्ड, तो ये जो है यूज होगा। जैसे देखो जैसे क्या है, राम को कौन नहीं जानता है, राम को कौन नहीं जानता है, तो WH वर्ड के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होता है WH
WH वर्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, रिमेनिंग वर्ड आता है। ये आता है, अभी जस्ट बताया ना, ये आता है। तो देखो WH वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो ये जो है यूज होगा, लेकिन ये इसका यूज नहीं होता है, डू डज डिड का यूज नहीं होता है। अब यूज क्या होगा, देखो यहाँ पहले WH वर्ड तो क्या आ जाएगा इसमें, हु, क्या हो जाएगा, हु। उसके बाद कौन नहीं जानता है, यहाँ जानता, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या होता है, निगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट डू या डज नॉट, तो क्या आ जाएगा यहाँ, हु डज नॉट। निगेटिव आएगा तो यूज होगा, निगेटिव होगा तो यूज होगा, हु डज नॉट नो, नो। उसके बाद क्या है, राम, हु डज नॉट नो राम। देखो यहाँ देखो, इस डू डज डीड, इसके बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब, और उसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन। तो देखो डू डज आ गया, समझो, डू डज आया ना, उसके बाद यहाँ क्या आया, वर्ब आया, वर्ब आया, उसके बाद जो है नाउन है, तो ये सही है, ये यूज सही होगा, ये यूज सही होगा, लेकिन इसका यूज, ये जो है यूज गलत होगा। क्या होगा, डू डज के बाद रिमेनिंग वर्ड डायरेक्ट आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुम्हें कौन जानता है, तुम्हें कौन जानता है, अब इसे बनाओ क्या हो जाएगा, हु डू यू नो, हु डू यू नो। तो देखो यहाँ क्या बताया, देखो हु डू डज डीड, और उसके बाद क्या, यदि डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब वन आ जाए, रिमेनिंग वर्ड आ जाए, तो ये यूज गलत है, ये यूज गलत है, वही ना आ गया यहाँ, तो ये गलत है। ये बनेगा क्या, देखो इससे बन जाएगा हु, यहाँ देखो हु प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव, इससे बनेगा, तो क्या हो जाएगा, हु नो यू, ये हो जाएगा हु नो यू। देखो हु के बाद डू डज, ये वर्ब वन या वर्ब फाइव, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, तो देखो यहाँ हु वर्ब वन और यहाँ सब्जेक्ट यूज होगा, तो ये सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि देखो हु के बाद डू डज डिड, डू डज डिड, उसके बाद सब्जेक्ट बाद में वर्ब आए, तो ये यूज गलत है। यानी देखो इसको समझ लो, इसको समझ लोगे ये सारा समझ में आ जाएगा। हु के बाद डू डज डिड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आए तो इसका यूज गलत होता है, ये यूज नहीं होता है। हु के बाद वर्ब वन वर्ब फाइव सब्जेक्ट यूज हो तो ये सही है। जैसे देखो यहाँ यूज हुआ ना, हु नो यू, हु नो यू, तुम्हें कौन जानता है, लेकिन यहाँ यूज क्या कर दिए, हु डू यू नो, तो ये गलत है। पहले सब्जेक्ट आएगा तब जो है सब्जेक्ट यूज होगा, तब ये सही है। जैसे यहाँ देखो हु डू डज मेन वर्ब नाउन, यहाँ देखो जैसे यहाँ क्या यूज हुआ, हु डज नॉट, निगेटिव में। पॉजिटिव के लिए तो वर्ब वन या वर्ब फाइव यूज होगा, डायरेक्ट जो है डू डज पॉजिटिव में यूज होता नहीं है, डिड यूज होता नहीं है, तो क्या हो गया, हु डज नॉट नो, वर्ब आ गया पहले, उसके बाद सब्जेक्ट नाउन आया। सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन यूज होता है, नहीं तो प्रोनाउन यूज होता है, तब ना ये सब्जेक्ट में क्या यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन यूज होता है। यहाँ देखो वर्ब के बाद आया नाउन, वर्ब के बाद आया ना, तब ये सही है। लेकिन यहाँ देखो क्या आ गया था, पहले वर्ब से पहले क्या आ गया था, प्रोनाउन, वर्ब से पहले प्रोनाउन, तो यूज गलत है। क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या यूज होगा, वर्ब यूज होगा, तब ये सही होगा। तो ये गलत है और ये सही है, और ये भी क्या है, सही। देखो दो बता दिए हैं, दो बता है ना, दो एग्जाम्पल। तीसरा देखो, तीसरा यहाँ क्या है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, क्या बनेगा, हु आर यू,
यही ना है, WH वर्ड, WH वर्ड, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, रिमेनिंग वर्ड, यही ना है। तो ये देखो सही है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट यूज हुआ था। सही है कि गलत है? सही है। हु के बाद डू डज डिड, और उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब बाद में नहीं आएगा, ये नहीं होता है। निगेटिव में क्या होगा, डू डज डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब, तब जो है सब्जेक्ट का यूज होगा। हु के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 5 का यूज होगा। अब देखो तुम्हारे पीछे कौन है, तुम्हारे पीछे कौन है, क्या बनेगा, हु इज बिहाइंड यू, हु इज बिहाइंड यू। अब देखो क्या है, दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, क्या बन जाएगा, हु इज एट द डोर, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। उसके बाद है फूल कौन तोड़ता है, फूल कौन तोड़ता है, बनाओ क्या बनेगा, इस कैसे हो जाएगा, तोड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक तो यह पता है कि देखो हु के बाद, समझो इसको, हु के बाद डू डज या डिड, डू डज डिड, डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब 1, ये यूज गलत है, ये यूज गलत है। तो यदि हम बनाते हैं हु डज प्लग द फ्लावर, तो ये सही है या गलत है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि हु के बाद डू डज डिड और उसके बाद सब्जेक्ट यूज नहीं होगा, है ना। हु डज प्लग फ्लावर, ये यूज नहीं होगा, हु प्लग्स फ्लावर, ये यूज क्या होगा, तो हु के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 1, वर्ब 5 या वर्ब 2 प्लस रिमेनिंग वर्ड। सब्जेक्ट लास्ट में यूज हो सकता है, सब्जेक्ट या रिमेनिंग वर्ड की जगह सब्जेक्ट यूज हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, हु प्लग्स द फ्लावर, हु प्लग्स द फ्लावर। ऐसे भी जानते हो कि डू डज जैसे आएगा तो नोट लगेगा, लेकिन यहाँ जो है डायरेक्ट यूज हो गया, क्या वर्ब यूज हो गया है, जब नोट लगना चाहिए था, ये गलत। उसके बाद देखो, तुम्हें कौन पीटता है, हु बीट यू, तुम्हें कौन पीटता है, तो क्या बनाओगे, हु बीट यू, हु बीट्स यू, वर्ब 1 लगेगा ना, तुम्हें कौन पीटता है, You हु है। बीट यू, हु बीट यू, समझ में आया, बन जाएगा। तो ये WH वर्ड में जो है सबसे पहला यूज था क्या, हु का। अब अगले क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे होम का यूज, उससे आगे भी पढ़ेंगे।